अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक टाइम का देवता है जिस तक पहुँचने के लिए तुम्हें समय में उल्टा चलना होगा और साथ ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी जो लोगों का समय चुराती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? इस मूवी में कंपनी लोगों को एक ब्रेसलेट देती है और बोलती है कि तुम अपना टाइम इसमें सेव कर सकते हो, बाद में तुम इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब तुम्हें लगेगा कि ये तो काफी बढ़िया है, टाइम सेव करो और बाद में इस्तेमाल करो, लेकिन सच तो ये है कि जो टाइम तुम सेव कर रहे हो वो तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाला, और जब तक तुम्हें इसका सच पता चलता तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। इस चीज के बारे में सिर्फ एक लड़की को पता होता है और अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा है पूरे दुनिया को बचाने के लिए। मूवी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहाँ पर लोग अपने काम को लेकर काफी बिजी रहते थे, मानो जैसे इन लोगों के लिए उनका काम ही सब कुछ है। इसके अगले सीन में हमें मोमो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे ना तो अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता था और ना ही उसे पता था कि वो कहाँ पर रहती है। उसे जहाँ भी रहने की जगह मिलती वो वहाँ पर रुक जाती। फिल वक्त उसके रहने का ठिकाना एक पुराना थिएटर था जहाँ प्राचीन कालों में लड़ाइयाँ होती थी। पूरे दिन विजिटर्स आकर वहाँ कूड़ा फेंकते, इसलिए मोमो एक बूढ़े आदमी के साथ मिलकर इसे साफ करती। इस बूढ़े आदमी का नाम बेपो था जो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। वो दोनों अक्सर साथ मिलकर काम करते। इसके अगले सीन में हम जीनो नाम के टूर गाइड से मिलते हैं जो टूरिस्ट को इस थिएटर के हिस्ट्री के बारे में बताता और उन्हें एंटरटेन भी करता। जीनो को दिल में एक लड़की पसंद थी, मगर जब भी वो लड़की उसके सामने आती जीनो शर्मा जाता। वो अपनी माँ जेनी और अपनी बहन के साथ रहता था। जैसे ही सुबह होती जीनो अपने काम पर चला जाता। जब जीनो टूरिस्ट को थिएटर दिखा रहा होता है तो उसकी नजर मोमो पर पड़ती है। वो अब ये सोचकर हैरान था कि कोई लड़की थिएटर जैसी जगह पर कैसे रह सकती है। जब वो उसे मिलने उसके रहने वाली जगह पर जाता है तो पाता है कि यही थिएटर उसका घर है। मोमो जीनो को देखकर काफी खुश थी क्योंकि उससे मिलने कोई नहीं आता था। इसके बाद जीनो उसे थोड़ा खाना ऑफर करता है और मोमो बड़े चाव से इसे खाने लगती है। बातें करते समय जीनो को पता चलता है कि मोमो यहाँ पर अकेली रहती है, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है ताकि वो उन्हीं के साथ वहाँ पर रह सके। वही मोमो को जीनो के फैमिली के साथ रहकर काफी बढ़िया लगने लगता है। उसे पता ही नहीं था कि फैमिली के साथ रहना कैसा होता है। ये सब उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। हमें ये भी पता चलता है कि मोमो के पास एक खास पावर है, वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी। उसे सब पता होता कि इंसान क्या सोच रहा है, उसकी परेशानियाँ क्या है, और बदले में मोमो उनका सोल्यूशन भी देती। धीरे धीरे लोग अपनी परेशानियाँ लेकर उसके पास आते और मोमो उन्हें उसका सोल्यूशन बताती। इस तरह मोमो उस इलाके में काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। आगे हम जीनो को देखते हैं जो अपने माँ से कह रहा होता है कि क्या वो सभी इस वीकेंड कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। बदले में जेनी कहती है कि जब से जीनो के पिता उनको छोड़कर गए घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ पड़ी, उसे तो आराम करने का भी समय नहीं मिलता। जब वो फ्री होगी वो उन्हें बाहर ले जाएगी। जीनो को यह सब सुनकर बुरा लगता है, लेकिन जेनी भी अपने हालात से मजबूर थी। कुछ समय बाद जेनी के पास एक औरत आती है। वो अपना नाम नहीं बताती, वो बस इतना कहती है कि तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तुम पहले ही 42 इयर्स की हो चुकी हो, तुम अब नहीं जियोगी तो कब जियोगी? तुमने अपनी घर की जिम्मेदारियों में अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके कंपनी के पास है जिसका नाम है ग्रे कॉर्पोरेशन। इसके बाद वो उसे एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि ये चीज तुम्हारा समय बचाएगी। जब भी तुम अपना टाइम वेस्ट करोगी ये ब्रेसलेट लाल हो जाएगा, और जब भी तुम अपना समय बचाओगी तुम इसे बाद में खुद के लिए इस्तेमाल कर पाओगी। वो जो भी समय बचाएगी वो उनके बैंक में जमा होगा, इसलिए इस ब्रेसलेट को संभाल कर इस्तेमाल करना। ये प्रस्ताव जेनी को काफी बढ़िया लगने लगता है तो वो इस ब्रेसलेट को रख लेती है। जब भी उसे समय बचाना होता वो अपना काम रोक देती और अपने लिए कुछ समय बचा लेती ताकि वो इसे अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए इस्तेमाल कर सके। देखते ही देखते इस ब्रेसलेट के चर्चे हर जगह होने लगते हैं क्योंकि ये ब्रेसलेट लोगों को फ्री में मिल रहा था और ये उनका समय बचा रहा था। जब भी लोग गप्पे शप्पे मारने साथ बैठते वो ब्रेसलेट लाल हो जाता, जिसके चलते लोगों में दूरी बनने लगती। इस चीज से लोगों की सोशल लाइफ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन मोमो के पास वही औरत आती है वही ब्रेसलेट लेकर। उस औरत के साथ एक AI रोबोट भी था। मोमो उस औरत के हुलिये को देखकर हैरान हो जाती है। वो औरत मोमो को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो इस ब्रेसलेट को ले ले। ये ब्रेसलेट उसका समय बचाने में मदद करेगा, लेकिन उस औरत को ये पता नहीं होता कि मोमो कोई मामूली लड़की नहीं है। मोमो उस औरत का दिमाग पढ़ के उसके गंदे इरादों के बारे में पता लगा लेती है। मोमो को पता चलता है कि ये औरत ग्रे कॉर्पोरेशन की एक एजेंट है और उसका काम बस इतना है कि वो जितने हो सके उतने लोगों को ब्रेसलेट खरीदने के लिए कन्विंस करे। मोमो को ये भी पता चलता है कि ब्रेसलेट से बचाया हुआ वक्त ग्रे कॉर्पोरेशन खुद यूज करती है, मतलब ग्रे कॉर्पोरेशन लोगों का समय चुराती है। और ग्रे कॉर्पोरेशन के एजेंट्स इंसान नहीं है, वो ऐसे क्रिएचर्स है जो दूसरों के समय पर जिंदा रहते हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं होता तो उनकी मौत पक्की है, इसलिए ग्रे कॉर्पोरेशन लोगों को उकसाती उनका ब्रेसलेट खरीदने के लिए। मोमो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि इस तरह के क्रिएचर्स वाकई उनके दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे उस औरत को पता चलता है कि मोमो ने उसका दिमाग पढ़ लिया है, वो सीधा मोमो को धमकाने लगती है।
ये कहते हुए कि वो इसके बारे में किसी को कुछ न बताए, वरना वो उसके सभी करीबी फ्रेंड्स और फैमिली वालों को जान से मार देगी। लेकिन मोमो चुप नहीं बैठती। वो जीनो और सभी लोगों को ग्रे कॉर्पोरेशन के असली सच के बारे में बता देती है, ये कहते हुए कि ग्रे कॉर्पोरेशन उनका समय चुराती है। ये सुनकर जीनो कहता है कि ये तो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी हुई, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखते ही देखते शहर भर के सभी लोग ग्रे कॉर्पोरेशन के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन ग्रे कॉर्पोरेशन वाले लोगों से कहते हैं कि ये सच नहीं है और उनके पास बहुत सारे फ्यूचर गैजेट्स भी है जो वो लोगों में फ्री में बांटने वाले हैं। ये सब सुनकर वहाँ के सभी लोग प्रदर्शन छोड़कर वापस अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। यहाँ तक कि जीनो की क्रश भी उसी ऑफिस में काम करती थी, इसलिए वो जीनो को भी कन्विंस कर लेती है। वो फिर जीनो को उसके साथ आने के लिए मना लेती है और वो उसके साथ चला जाता है। लेकिन मोमो को इस कॉर्पोरेशन के असली सच के बारे में पता था, इसलिए वो उनके बहकावे में नहीं आती और न ही बेपो आता है। मोमो को ये जानकर खुशी होती है कि कोई तो है जो उसके साथ खड़ा है। अगले सीन में बेपो जब थिएटर का कचरा डालने बाहर जाता है तो वो ग्रे कॉर्पोरेशन के एजेंट्स को देख लेता है, जिनके साथ उनका बॉस एडम भी था। यहाँ पर एडम उस औरत से पूछने लगता है कि मोमो को उनके सच के बारे में कैसे पता चला और लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। बदले में वो औरत कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन मोमो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया था, इसलिए उसने उनके कॉर्पोरेशन के सारे राज पता कर लिए। उसके बाद एडम उस औरत का टाइम छीन कर उसे स्पॉट पर ही खत्म कर देता है और अपने बाकी एजेंट से कहता है कि वो लोग मोमो को ढूंढकर उसे खत्म कर दे। बेपो ये सारी बातें दूर से सुन लेता है और मोमो की जान बचाने दौड़ लगाता है। वही एडम जीनो के सामने एक ऑफर रखता है, ये कहते हुए कि उसे पता चला है कि वो एक सिंगर बनना चाहता है। उसके पास एक डिवाइस है जो उसे उसके सपने पूरे करने में मदद कर सकता है, जिससे वो फेमस हो जाएगा। लेकिन बदले में उसे स्टेज पर उनके कॉर्पोरेशन के बारे में अच्छी बातें कहनी होगी और उनके ब्रेसलेट का प्रमोशन करना होगा। अब जीनो को और क्या चाहिए था, इसलिए वो फट से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। पहले तो जीनो इस कॉर्पोरेशन के खिलाफ था, लेकिन अब वो उसी कॉर्पोरेशन का हिस्सा बन चुका था। दूसरी ओर मोमो बेपो का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उस थिएटर में कछुआ आता है, जिसके शेल पर एक मैसेज था। मैसेज मोमो के लिए था, यहाँ से भागो, वो तुम्हें पकड़ने यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो कछुआ उसे गाइड करते हुए एक दीवार में घुस जाता है और मोमो भी उसका पीछा करते हुए एक रहस्यमय जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन मोमो एक पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ पाती। जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश करती उतना वो पीछे जाती। उसे तब जाके एहसास होता है कि यहाँ पर समय उल्टा चलता है, उसे आगे बढ़ने के लिए पीछे जाना होगा। जैसे ही वो ऐसा करती है वो आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद मोमो एक बड़े पैलेस में एंटर करती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात समय के देवता से होती है जो टाइम को कंट्रोल करता है। वो देवता कहता है कि तुम्हारा स्वागत है मेरे इस बड़े से आलीशान पैलेस में। मुझे उम्मीद है मेरे कछुए ने तुम्हें यहाँ पर सही सलामत पहुँचाया होगा। इसके बाद मोमो उससे पूछती है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो देवता जिसका नाम हो रहा था वो कहता है कि ग्रे कॉर्पोरेशन के एजेंट्स तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम ही इस दुनिया की इकलौती ऐसी लड़की हो जो उन्हें खत्म कर सकती हो। जब भी आसमान के सारे सितारे एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, जब तुम्हारे जैसे लोग पैदा होते हैं और ऐसे लोगों के पास खास शक्तियाँ होती है। बदले में मोमो पूछती है कि क्या तुमने ही टाइम बनाया है, जिस पर होरा जवाब देता है कि मैंने टाइम नहीं बनाया, लेकिन मैं इसे कंट्रोल करता हूँ। इसके बाद होरा मोमो को एक पेंडुलम दिखाता है। वो कहता है कि इसी पेंडुलम से टाइम बनता है और टाइम एक फूल के पंखुड़ियों की तरह होता है। यह सुनकर मोमो हैरान हो जाती है, जिसके कुछ ही मिनट बाद वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। वो अब सोचने लगती है कि वो कछुआ और होरा कहाँ गायब हो गए। दूसरी तरफ बेपो हर जगह मोमो को ढूंढ रहा था, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा, यहाँ तक कि जीनो ने भी नहीं। इसके बाद बेपो पुलिस स्टेशन जाकर कॉर्पोरेशन का सारा सच बता देता है और कहता है कि उसकी बेटी मोमो की जान खतरे में है। तभी कॉर्पोरेशन की एक एजेंट वहाँ पर आकर उसे अपने वश में कर लेती है, ताकि वो उनका सच किसी को ना बता सके। वही मोमो को होरा की कही बात याद आती है कि मोमो अकेले ही उस कॉर्पोरेशन को हरा सकती है। इसलिए वो अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन जेनी उसे बात तक नहीं करती। जिस पर मोमो जेनी से जीनो की लोकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन जेनी को भी पता नहीं था कि जीनो कहाँ पर है। इसलिए मोमो जीनो की बहन से मिलने का सोचती है, लेकिन एजेंट्स उसे ढूंढ लेते हैं, जिसके चलते उसे वहाँ से भागना पड़ता है। आखिरकार मोमो जीनो को ढूंढ लेती है और कहती है कि उन्हें उस कॉर्पोरेशन के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन जीनो ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये कॉर्पोरेशन तो उल्टा इंसानों की मदद कर रही है, फिर भी वो उसके बारे में सोचकर उसे बताएगा। मोमो को यहाँ पर यकीन नहीं होता कि उसका दोस्त जीनो थोड़े से फेम के लिए अपनी मर्यादा और इंसानियत भूल चुका है। आगे के सीन में जीनो सभी लोगों के सामने आकर गाना गाता है
मोमो को उम्मीद थी कि जीनो लाखों लोगों के सामने कॉर्पोरेशन का सच बता देगा, लेकिन जीनो ऐसा कुछ नहीं बोलता क्योंकि एडम ने उसे पहले ही धमका दिया था ये कहकर कि अगर तुमने कुछ भी बोला तो तुम दोबारा अपने किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिल पाओगे। इसलिए जीनो वही डायलॉग बोलता है जिसमें कॉर्पोरेशन की तारीफ की गई हो। ये देखकर मोमो काफी दुखी हो जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसे ये सब अकेले ही करना होगा, इसलिए मोमो खुद कॉर्पोरेशन के खिलाफ आवाज उठाती है और लोगों से कहती है कि उन्हें कॉर्पोरेशन के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और न ही उसे कोई इम्पोर्टेंस देता है क्योंकि सबको ये लग रहा था कि प्रोटेस्ट करने से उनका टाइम वेस्ट होगा। वो अपना टाइम बचाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। मोमो पूरी जान लगाकर कहती है कि मैं कॉर्पोरेशन को सबक सिखा कर रहूंगी। तभी एडम खुद उसके पास आकर कहता है कि क्या हुआ, हमारे खिलाफ खड़े होते होते तुम थक गई होगी, अब हमारी बारी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे अपने लोग सेफ रहे तो तुम मुझे होरा की लोकेशन बता दो। अगर तुम हमें उसके पास ले जाओगी तो हम किसी का टाइम नहीं चुराएंगे, हम सारा टाइम उससे ही ले लेंगे। लेकिन मोमो कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जाने वाली, तुम्हें जो करना है कर लो। यह सुनकर एडम गुस्से में मोमो को एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन एडम उसे जान से नहीं मारता क्योंकि एडम को पता था कि सिर्फ मोमो ही उसे होरा तक ले जा सकती है। अगली सुबह मोमो होरा के पास मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन एडम की पूरी आर्मी चुपके से उसका पीछा करती है और होरा के पैलेस तक पहुंच जाती है। मोमो को पता था कि यहाँ पर टाइम उल्टा चलता है, इसलिए वो आगे जाने के लिए पीछे की तरफ चलती है और जब वो क्रिएचर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो धुआं बनकर गायब हो जाते हैं। मोमो होरा के पास पहुंचकर कहती है कि मुझे बताओ कि इन क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा। होरा कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ टाइम को कंट्रोल करता हूँ। धीरे धीरे वो क्रिएचर्स पैलेस के अंदर आने का तरीका ढूंढ लेते हैं। होरा मोमो से कहता है कि जल्दी करो। मोमो सोचकर कहती है कि अगर मैं टाइम को ही रोक दूं तो ये क्रिएचर्स दूसरे इंसानों का टाइम नहीं ले पाएंगे और जैसे उनका टाइम खत्म होगा ये सारे क्रिएचर्स मर जाएंगे। लेकिन होरा कहता है कि जब टाइम रुक जाएगा तो मैं, तुम और दुनिया का हर एक इंसान भी रुक जाएगा, तुम ये कैसे करोगी। तभी होरा को कुछ याद आता है। वो कहता है कि रुको, एक चीज है, वो टाइम का फ्लावर। अगर उसके सारे पेडल्स का यूज किया जाए तो टाइम रुकने के बाद भी तुम 1 घंटे तक जिंदा रह सकती हो और इसी 1 घंटे के अंदर तुम्हें इन क्रिएचर्स को खत्म करके इंसानों का टाइम वापस करना होगा। क्या तुम ये कर सकती हो? मोमो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद होरा पूरे टाइम को रोककर मोमो को वो फ्लावर दे देता है। साथ ही वो उसे वार्निंग भी देता है कि जब टाइम रुका हुआ होगा तुम्हें किसी भी जिंदा चीज को टच नहीं करना है, ना ही उसकी पोजीशन बदलनी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहकर होरा 1 घंटे के लिए सोने चला जाता है जिससे पूरी दुनिया का टाइम रुक जाता है। लेकिन वो क्रिएचर्स नहीं रुकते क्योंकि वो इंसानों से चुराए गए टाइम से जिंदा थे। अब उनका टाइम बहुत तेजी से खत्म हो रहा था क्योंकि अब वो लोग किसी और इंसान का टाइम नहीं चुरा सकते थे। सबसे पहले वो मोमो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब मोमो उनके हाथ नहीं आती तो सारे क्रिएचर्स कॉर्पोरेशन की तरफ भागते हैं ताकि वहां से टाइम लेकर वो खुद को बचा सके। अब मोमो भी कॉर्पोरेशन की तरफ जा रही होती है ताकि दूसरे लोगों का टाइम आजाद कर सके। रास्ते में उसे सभी लोगों से बचकर भागना पड़ता है। तभी उसकी नजर बेपो पर पड़ती है। बेपो को देखकर मोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे पता था कि अगर वो जल्दी नहीं करेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी तरह मोमो दोबारा कॉर्पोरेशन के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ पर एडम सभी लोगों से कह रहा था कि हमारे लॉकर में बहुत सारा टाइम है, हम आसानी से उसमें से 1 घंटा निकाल सकते हैं, इसलिए टेंशन मत लो, जाओ और उस मोमो को खत्म करो। जब सब लोग मीटिंग में बिजी होते हैं तो मोमो जल्दी से वॉल्ट पर एक लॉक लगा देती है। ये लॉक सिर्फ मोमो ही खोल सकती थी। एडम वॉल्ट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। यह देखकर एडम इतना गुस्सा हो जाता है कि सारे क्रिएचर्स और एडम खुद मोमो को पकड़ने के लिए उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मोमो का पीछा करते वक्त ज्यादातर एजेंट्स मर जाते हैं क्योंकि उनका टाइम खत्म हो चुका था और वो वॉल्ट से दूसरे लोगों का टाइम नहीं ले पा रहे थे। अब जो कुछ क्रिएचर्स बचे थे, अगर वो खुद को बचाना चाहते हैं तो उन्हें मोमो की फ्लावर की जरूरत पड़ेगी। एडम मोमो से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं सारे इंसानों को अकेला छोड़ दूंगा, मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे मरने से बचा लो, मुझे वो फ्लावर दे दो। लेकिन मोमो कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम अपनी जान भी मुझे दोगे तब भी हमारा हिसाब पूरा नहीं होगा। मोमो सीधा उसे फ्लावर देने से मना कर देती है। इसके बाद एडम का टाइम भी खत्म हो जाता है और आखिरकार वो भी मारा जाता है। सारे क्रिएचर्स भी खत्म हो जाते हैं। मोमो ने अकेले ही पूरे कॉर्पोरेशन को खत्म कर दिया था। अब सभी लोगों का टाइम वापस करने का समय आ चुका था। 1 घंटा लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन मोमो जल्दी से वॉल्ट खोलती है और जो टाइम वहाँ पर जमा किया गया था उसे हवा में उड़ा देती है। जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है सभी लोगों को उनका टाइम वापस मिल जाता है। किसी को भी पता नहीं चलता कि उनका 1 घंटा रुक गया था, लेकिन सभी को अपना टाइम वापस मिलने का एहसास होता है। अब जीनो मोमो से माफी मांगता है
वो कहता है कि मजबूरी की वजह से मुझे एडम का साथ देना पड़ा। मोमो उसे माफ कर देती है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसी नोट पर ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। नीचे कमेंट ड्रॉप करके अपनी राय जरूर बताना, हो सके तो वीडियो को लाइक भी करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।